वेलकम बैक और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस किस प्रकार से कवर करना है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा जो एनटीपीसी के अंतर्गत सीबीटी 1 और सीबीटी 2 फर्स्ट और सेकंड दो इंट्रेंस एग्ज़ाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पता होगा, तो पहली स्थिति में आप लोगों को 30 आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में इनकी संख्या बढ़कर 35 हो जाती है साथियों। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लें साथियों। मैथ्स का टॉपिक आप लोगों को कैसे कवर करना है आप लोग इस चीज़ को समझ लें। तो किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से आप मेजर टॉपिक पढ़ लें जिनसे आपका अधिकतम स्कोर हो जाए, 30 में से ज़्यादा नहीं तो 25 के करीबन आप लोग नंबर लेके आ पाए मैथ्स में। तो आप लोगों को मान के चलना है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, इसमें महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को लिए चैप्टर आता है जिसका नाम नंबर सिस्टम है। आप लोग नंबर सिस्टम को कवर करके चलिए। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम को कवर कर लिया है तो यूँ मान के चलें आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन कवर करने के लिए नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें यूनिट डिजिट और जो भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं आप उस पर अच्छे से फोकस कर लें। इसी का एक और पार्ट आप यूँ कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर लें आप लोग। सिंप्लीफिकेशन अगर आप लोगों को आने लगा तो आपको और अच्छा स्कोर हो सकता है साथियों। साथ में आप एलसीएम और एचसीएफ को कवर कर चलें साथियों। एलसीएम और एचसीएफ का भी एक मेजर रोल है साथ में। इसके अलावा आप लोगों को फ्रैक्शन कंप्लीट करना है साथियों। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन को कवर कर लिया है तो और अच्छी बात है। तो आप लोग ये अगर 3 जो टॉपिक हैं इनको कवर कर लिया है आप लोगों ने, साथ में एक और बचा हुआ है डेसिमल, आप लोग डेसिमल को भी कवर कर लीजिए। तो ये मान के चलें इसके क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो 5 से 8 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन सरल आते हैं आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं साथियों। और साथ में दूसरे नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से आप स्लॉट बनाकर रिवीजन करते जाएं, जिसमें से डेसिमल को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि अगर इसका आप लोगों को एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ये बोनस अंक देगा साथियों। साथ में फ्रैक्शन देगी और नंबर सिस्टम आपको दे सकता है, अगर नॉर्मल है तो मीडियम तक भी दे सकता है। सिंप्लीफिकेशन में भी आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ तो ये आसानी से आ जाते हैं साथियों। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, आप परसेंटेज की बात कर लें। परसेंटेज टॉपिक अगर आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया है, साथ में डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, डिस्काउंट को कवर कर लिया है, तो आप लोग इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ में सीआई एंड एसआई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, देखो 1 2 3 तो इसमें आप लोगों को टॉपिक कर लेने हैं। अगर डिस्काउंट के लिए टाइम नहीं मिल जाता है तो बाद में कर लें साथियों। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, तो आप ऐसे कवर करके चलें साथियों। साथ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, आप इसको भी कवर करके चलें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, तो आप लोग इसे भी कवर कर लें साथियों। साथ में एक और इम्पोर्टेंट होता है टाइम एंड वर्क, आप लोग इसको कवर कर लें। साथ में टाइम एंड डिस्टेंस इसको कर लें, और साथ में साथियों आप लोग इसको कवर करके जा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पाइप एंड सिस्टम। अगर आप लोगों ने पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक कवर कर लिया है तो इसके क्वेश्चन आप लोगों को 5 से 6 देखने को मिल सकते हैं। तो 5 से 6 आप लोगों को इस स्लॉट के अंतर्गत भी देखने को मिल सकते हैं, इसके अंतर्गत भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एडवांस के अंतर्गत। तो एडवांस के अंतर्गत आप लोगों को किस पर कवर करना है, सबसे पहले नंबर पे आप मेंसुरेशन करके रखें साथियों। मेंसुरेशन अगर आप लोगों ने कवर कर लिया है तो ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 के करीबन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो आपके पास जियोमेट्री है, जियोमेट्री का भी टॉपिक आपको 3 से 4 मिलेंगे साथियों। साथ में सबसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा के आपको 5 से 6 भी मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसका आइडिया लगा लें साथियों। साथ में अगर आप लोगों ने एक और चीज़ रह जाती है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री का अपन को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जोड़ सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, साथ में 13 से हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ लें, एडवांस का वेटेज देख लीजिए आप सबसे पहले। तो अगर 30 नंबर का मैथ आ रहा है तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 10 तो आएंगे, मैक्सिमम 15 आ सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 33 से लेके 50% तक का रोल उसका हो सकता है एडवांस का। तो एडवांस को कवर करके चलें। तो अगर आप लोगों ने एडवांस कवर कर लिया है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि 5 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम दे सकता है। नंबर सिस्टम कम से कम 5 देगा तो साथियों इसमें से 5 इसमें मिल जाएंगे और 3 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, 2 से 3। तो आप लोग इस टाइप से मैथ के सिलेबस को कवर करके चलें। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना के डालते रहूँगा कि टॉपिक को सिंपल वे में समझाऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाएँ। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लें। और जो पिछली बार जो NTPC हुआ था करीबन 2019 के करीबन, आप लोग उसके पूरे लगा कर रखें। तो आप लोगों को ये समझना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद LCM SCF और फ्रैक्शन और डेसिमल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। साथ में आप परसेंटेज को कवर कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपके पास टाइम है तो आप एवरेज को भी कवर करके चलें, क्योंकि एवरेज के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने इस टाइप से क्वेश्चन को कवर कर लें। साथ में अब बात करते हैं CBT 2। तो CBT 2 में कुछ नहीं है, आप लोगों के पास एक स्टैटिक्स वाला पोर्शन बढ़ गया है, सांख्यिकी वाला। तो आप स्टैटिक्स को भी कवर कर लें। तो पहले तो आप लोग ये चीज़ को कवर कर लें, एडवांस पे फोकस कर लें। अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम 10 देखने को मिल रहे हैं, 15 एडवांस के आ रहे हैं, तो आप लोग ये समझ लें कि यहाँ से बहुत वेटेज है और आपका NTPC में अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग समझ के रखें। तो मेंसुरेशन बहुत आसान है, इसके फॉर्मूला जितने भी आप लोग रट लें। कभी कभार फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल सिंपल सा, इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का आ जाता है। तो आप लोग इन्हें सुपरफिशियली नहीं तो मेंसुरेशन को अच्छे से कवर कर लें। अलजेब्रा कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, साथ में ज्योमेट्री में दिक्कत आ सकती है। तो इसको बाद में थोड़ा सा कर लें। थैंक यू, जुड़े रहें।